जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में बिहार पुलिस का सामान्य ज्ञान का वीडियो बनाने जा रहे हैं। सामान्य ज्ञान का इंग्लिश क्या होता है प्यारे बच्चों? तो जीके होता है। सामान्य ज्ञान का इंग्लिश क्या होता है? जीके होता है। तो इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नंबर 1 में है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। नंबर 2 में है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है प्यारे बच्चों? तो सुभाष चंद्र बोस को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम था? क्या नाम है? विजय घाट। क्या नाम है? तो विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट है। क्या नाम है प्यारे बच्चों? विजय घाट है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। कौन है प्यारे बच्चों? महर्षि वेद व्यास है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य या कौटिल्य ने। यानी चाणक्य का ही नाम है, दूसरा नाम है कौटिल्य। चाणक्य या कौटिल्य। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने दिया था प्यारे बच्चों? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था प्यारे बच्चों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। उसके बाद अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। किस तारीख को? 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान देश है। कौन सा देश प्यारे बच्चों? जापान देश है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है प्यारे बच्चों? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। कौन सा है प्यारे बच्चों? तो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल का। उसके बाद अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है प्यारे बच्चों? शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। कौन है? गंगा डॉल्फिन। उसके बाद अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है प्यारे बच्चों? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। उसके आगे प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। कितना होता है? 3:2 होता है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई, झंडा देखे हैं ना, भारत की झंडा जिसको तिरंगा भी कहते हैं, तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई कितना है? 3 और चौड़ाई कितना है? 2। लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2, तो इसका अनुपात पूछ रहा है। तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 है। यानी भारत की राष्ट्रीय झंडे की लंबाई 3 है और इसका चौड़ाई 2 है, इसलिए अनुपात इसका कितना होगा? 3:2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। किसने लिखा था प्यारे बच्चों? भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है प्यारे बच्चों? वंदे मातरम है। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। महात्मा गांधी
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने संबोधित किया था? किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे बच्चों बिहार पुलिस के लिए। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। कौन सा? शक संवत। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकेंड। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया था? रेडियो एक्टिवता की खोज किसने किया था? किसने की थी प्यारे बच्चों? हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने किया था। अगला प्रश्न है कि पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। किससे है? किस अंग से है प्यारे बच्चों? हृदय से। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय अंग से है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि जो है प्यारे बच्चों, मानव का जो शरीर है उसका जो मानव के शरीर में जो ग्रंथि होता है उसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। किसको? पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो राटनजन ने। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था प्यारे बच्चों? राटनजन ने। किसने किया था? राटनजन ने। अगला प्रश्न है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे अधिक किया गया? तांबा का। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे अधिक किया गया था? तो तांबा का किया गया था। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला। बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है प्यारे बच्चों? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला दिखाई देता है, काला। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था प्यारे बच्चों? गैलीलियो ने किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजघाट। क्या है? राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट है प्यारे बच्चों। क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई। और वर्तमान में अभी बम्बई को किस नाम से जाना जाता है? मुंबई के नाम से जाना जाता है। बम्बई से थाने तक। मुंबई से थाने तक भारत में पहली रेल जो है प्यारे बच्चों बम्बई से थाने तक चलाई गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो कोलकाता में किया गया था। कहाँ किया गया था प्यारे बच्चों? कोलकाता में, कलकत्ता में। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में, किस शहर में आरंभ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? 1853 ईस्वी में। भारत में रेल का आरंभ कब किया गया था? तो 1853 ईस्वी में किया गया था प्यारे बच्चों, 1853 ईस्वी में। तो प्यारे बच्चों अभी हमने बिहार पुलिस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए प्यारे बच्चों धन्यवाद।